आप सभी का स्वागत है हमारी अनाबिया स्टोरीज में। कई साल पहले की बात है। हरिद्वार के पास एक छोटा सा गांव था, नंदगांव, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। सूरज नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनके पास एक साधारण सा घर और एक गाय थी। एक दिन सूरज यमुना के किनारे घास काटने जा रहा था। उसे तेज आंधी और सूखे की चेतावनी मिली थी। वो जल्दी जल्दी घास काट जाने लगा ताकि उसकी गाय शक्ति को अच्छा चारा मिल सके। तभी उसकी नज़र एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सुनसान जगह में सूरज हैरान रह गया। धीरे धीरे वो गाय के पास गया और पूछा, अरे तुम इस सुनसान जगह में अकेली क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं है? तुम्हारा मालिक कहाँ है? गाय ने सूरज को कुछ पल देखा और थकी हुई आवाज में बोली, मैं इस इलाके में अकेली भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। कुछ ही दिनों में बच्चा होने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरी शक्ति भी गर्भवती है। तुम दोनों साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ठीक है, चलो। गर्भवती गाय की आंखों में आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला ऐसा इंसान है जो मेरा इतना ख्याल रखने को तैयार है। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सूरज मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारा नाम सावित्री है। मैं तुम्हें सावित्री कहकर बुलाऊंगा क्योंकि तुम यमुना मैया की तरह पवित्र और दयामयी हो। सूरज ने सावित्री को घर ले आया। जब राधा ने नई गाय को देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये कौन सी गाय ले आए हो? ये कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले से शक्ति है, अब इसे कैसे पालेंगे? सूखे की वजह से चारा पहले ही कम है। राधा, ये गाय गर्भवती है। सुनसान जगहों में अकेली भटक रही थी। मुझे दया आ गई। इसे सहारा देना हमारा फर्ज है। ये थोड़ा दूध देगी, हम बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बच्चा होने पर और दूध मिलेगा। दोनों गायें साथ रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है? राधा ने माथा ठोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे शक्ति के पास बांध दो। मैं खाना दूंगी पर ज्यादा खर्च नहीं करूंगी। सूरज ने सावित्री को शक्ति के पास बांध दिया। शक्ति ने सावित्री को देखकर कहा, सावित्री बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितनी खुश हूँ। हाँ बहन, मुझे भी लग रहा है मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा। सूरज दोनों गायों को अच्छा चारा देता। राधा रोज दोनों का दूध निकालती। शक्ति ढेर सारा दूध देती जिसे बेचकर वे खुश रहते। सावित्री थोड़ा दूध देती, लेकिन जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था बढ़ी, दूध और कम हो गया। राधा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन गुस्से में बोली, सूरज, ये सावित्री तो बेकार गाय है। बस थोड़ी सी बूंद दूध देती है और सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल है और ये मुफ्त में खा रही है। सूरज ने समझाया, राधा, सावित्री गर्भवती है, उसे पोषण चाहिए। शक्ति भी गर्भवती है, फिर भी दूध दे रही है। थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन राधा नहीं मानी। उसने सावित्री को रूखा सूखा चारा देना शुरू कर दिया, जबकि शक्ति को हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता रहा। सावित्री दिन ब दिन कमजोर होती गई। एक दिन सावित्री ने शक्ति से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम ज्यादा दूध देती हो, लेकिन मुझे सूखा चारा, मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत करो, मालिक दयालु है। जब उन्हें पता चलेगा, वे तुम्हारी मदद करेंगे।
एक दिन सूरज ने देखा कि राधा सावित्री को सूखा चारा दे रही है। वो गुस्से में बोला, राधा, ये क्या कर रही हो? सावित्री गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो बच्चा भी कमजोर होगा। राधा चिल्लाई, शक्ति ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना। ये सावित्री तो बस बोझ है। अगर रहना है तो ज्यादा दूध दे, वरना भगा दो। राधा ने सावित्री की रस्सी कस दी और खाना देना लगभग बंद कर दिया। 2 दिन में सावित्री की हालत बहुत खराब हो गई। उसने शक्ति से कहा, बहन, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। सावित्री, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यमुना के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गायें रहती हैं। वहाँ भरपेट खाना पीना मिलेगा। रात को जब सब सो जाएं, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। रात को शक्ति ने चुपके से रस्सी खोली। सावित्री धीरे धीरे यमुना पार कर गई। वहाँ हरी घास और साफ पानी मिला। खाने पीने के बाद वो पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उधर सावित्री के जाने के बाद राधा को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। सूरज ने वैद्य कृष्ण को बुलाया। वैद्य ने कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं, शायद दैवीय प्रकोप है। इसे गाय के शुद्ध दूध के साथ दवा दो। रमेश ने लक्ष्मी का ताज़ा दूध निकाला और सरिता को दिया, लेकिन जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सरिता रोते हुए बोली, रमेश, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने कमला को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सरिता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद हमें वो माफ कर दे। दोनों गंगा के किनारे गए और आसपास कमला को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर कमला ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख ले। वो अपने बछड़े को लेकर रमेश के घर लौट आई। लक्ष्मी ने कमला को देखकर खुशी से कहा, बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ लक्ष्मी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही हैं। मैं मिलना चाहती हूँ। तभी रमेश और सरिता वापस आ गए। सरिता ने कमला को देखी और खुशी से रोते हुए बोले, कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। रमेश ने सारी बात कमला को बताई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कमला का ताज़ा दूध निकाला और सरिता को दिया। इस बार दूध नहीं गिरा। सरिता ने दवाई ली और जल्दी ठीक हो गई। उसने रमेश से कहा, आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं कमला और लक्ष्मी की पूरी सेवा करूंगी। इस तरह सरिता ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। गंगानगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग रमेश की दयालुता और सरिता के बदलाव की तारीफ करने लगे। कमला और लक्ष्मी खुशी खुशी उनके साथ रहीं और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया।